11th क्लास में आज का हम लोग का टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, और किन किन बातों पर निर्भर करता है बताएंगे। पहले यह देख ले, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये कई नाम से पुकारे जाते थे पहले। पुराने लोग इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहकर पूछेंगे, बीच वाले काल के लोग जो है आयनाइजेशन एनर्जी भी कह देते हैं, इसलिए तीनों टर्म्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन अपडेट जो है टर्म्स इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा। तो ये क्या है पहले समझे सभी विद्यार्थी को अच्छा से। यहाँ देखें कि यार कोई एटम है, एटम है इस तरह से। मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सपोज दैट 8 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यह एक या दो कईयों इलेक्ट्रॉन है। तो यह इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के द्वारा जो है अट्रैक्ट हुआ है। अगर किसी तरह से हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दे या रिमूव करें कोई उपाय लगाकर, उतनी एनर्जी दे जिससे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए, उसी एनर्जी का नाम क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर एक बार सुनेंगे, किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने जितनी एनर्जी हमको देना पड़े, मतलब एनर्जी की आवश्यकता पड़ जाए, उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में यह है, हम जान गए कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, यानी बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको सेल भी बोल सकते हैं। तो यह पहले जान लें कि ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। पहले एटम्स जो होते हैं उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है गैसियस स्टेट में, तब इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। अब इसके आधार पर एक डिफिनेशन हम लोग बनाने आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो सूटेबल ढंग से एग्जामिनेशन में लिखा सके, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from outermost orbit of an isolated gaseous state of an atom is called ionization enthalpy। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, डिनोट करते हैं डेल्टा IH। डेल्टा माने चेंजिंग का अंत हो गया, I माने आयनाइजेशन एंथैल्पी, H जो है एंथैल्पी को सूचित करता है, ये आयनाइजेशन को। पुराने समय में इसको डेल्टा E या डेल्टा IE भी लोग कहते थे। IE थोड़ा पहले कह लेते थे, या IP भी लोग कहते थे। पुराने लोग मिलेंगे तो इसको IP कहेंगे, अपडेट लोग कहेंगे मिलेंगे तो इस चीज से पुकारेंगे। तीनों लगभग एक ही चीज है, इसलिए आज ये तीनों टर्म जानेंगे, क्योंकि पुराने लोग से भेंट हो जाने पर यही पूछ देते हैं। इसलिए हम ध्यान से सुनेंगे, डिफिनेशन बढ़िया से लिख रहा है। इसका डिफिनेशन हम लोग लिख देंगे इस तरह, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from outermost orbit इसको सेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट या सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस state of the atom is called ionization enthalpy। इसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। It is denoted by
डिनोटेड बाय डेल्टा आई एच। आई माने एंथैल्पी, एनर्जी है, एंथैल्पी चेंज, और आई ई आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कुछ लोग कहते थे, आई पी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर यहां देखेंगे इट इज एक्सप्रेस्ड, चाहे द यूनिट ऑफ भी लिख सकते हैं, द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी means delta IH each EV, EV means electron volt, electron volt, और किलोजूल मोल इनवर्स। Nowadays किलोजूल मोल इनवर्स इज यूज्ड। यह EV आजकल यूज नहीं हो रहा है, ऐसे आपको याद रखना चाहिए 1 EV इक्वल टू 96.45 किलो जूल मोल इनवर्स। ऐसे यूज नहीं हो रहा है, किलो जूल में यूज हो रहा है। यह जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिख दे सर एम, और यह जी मीन्स गैसियस स्टेट को बताता है, ये मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, यह जी मैग्नीशियम नहीं है, दिस इज नॉट मैग्नीशियम, दिस इज मेटल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो इस पर एक प्लस आ जाएगा, और जो इसके द्वारा यह हमारा चेंजिंग एनर्जी का नाम आया उसी का नाम हो गया डेल्टा आईएच। चाहे H1 भी लिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए H1, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो H2, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो H3 लिखेंगे, क्या दिया थी, चाहे अभी H भी लिखेंगे तो वही बात हुआ डेल्टा। इसका जो भी एनर्जी होगा वही जो है आपको यह कहलाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी x किलो जूल मोल इनवर्स। फिर m इक्वल टू, m represents atom of a metal, of an element कर लीजिए, of an element। G represents its gaseous state, इसके गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे एबीसीडी पर, तो यह हो गया, याद हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। सोडियम है, सोडियम को पहले एनर्जी देते हैं तो गैसियस स्टेट में आता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए तो यह जो है एनर्जी इसमें निकलती है डेल्टा आई एच, इसका वैल्यू होता है 496 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर एग्जामिनेशन में गए हैं, मन ही है कि ये लिखे है या भूल गए हैं तो यह एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दीजिएगा वैल्यू में, या कोई जरूरत नहीं है कि विद्यार्थी तैयार है। जैसे मान लेते हैं कि पोटासियम है G, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे G प्लस E हो गया, तो यह हम लोग को डेल्टा आई एच इसका होता है, इससे कम हो जाता है। क्यों कम होता है हम बताएंगे बाद में। 490 किलो जूल मोल इनवर्स, या कम क्यों हुआ इसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे आगे। तो यह हम लोग का रहा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। अभी हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफिनेशन देखें, इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी, हल्का फुल्का और भी देखेंगे जब हम फैक्टर पढ़ा लेंगे सब इसका। दूसरा क्वेश्चन हम इसके डिफिनेशन पर दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है द
आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन ब्रैकेट कोई लिख सकता है डेल्टा IH लिख देंगे ऑफ मेटल इज लो, कह दिया कि लो है और उसके बाद लगा दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका अर्थ क्या हुआ देखेंगे। डेल्टा IH कम है, इसका मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हम निकालने जा रहे हैं तो बहुत इजीली निकल रहा है, खींच के निकाल दे रहा है आसानी से। इसका मतलब कि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कम ही एनर्जी लगा रहा है, कम ही वैल्यू पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, कम है मेटल का। इसका मतलब कि कम ही एनर्जी खर्च किए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी केटायन में चेंज हो गया। यानी इस सेंटेंस का अर्थ यह हुआ कि मेटल्स है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दिस means that they have more tendency to lose electron and easily converted into cation। नीचे हम वही ये वाला दिखा देंगे, जैसे इसका आंसर लिखेंगे metals have low आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ब्रैकेट क्या है तो लिख सकते हैं डेल्टा IH। दिस इंडिकेट दैट या दिस मीन्स दैट metals have more tendency to lose electron and converted into cation। यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, केटायन में चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल दिखा देंगे या Na दिखा देंगे और नहीं Na याद हो तो या सिर्फ यह M वाला दिखा देंगे, M G, इस तरह से M G यहाँ प्लस कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, डेल्टा IH लो, यह हो गया। चाहे आप चाहे तो Na प्लस E यहाँ गैसेस स्टेट दिखाना जरूरी है, नहीं तो नहीं लिख लेगा इलेक्ट्रॉन। डेल्टा IH अगर याद हो सके तो लिख देंगे, या नहीं तो इसका भी लो वैल्यू या 496 किलो जूल मोल इनवर्स याद हो तो अनेक में आगे देंगे लो वैल्यू। यही इसका मीनिंग हुआ। इस पर एक आधारित हम क्वेश्चन सेट कर दे रहे हैं, आता भी है कि द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ alkali metals means sodium potassium, alkali metals are low। explain what is the meaning of this statement। ये अपने से लिखेंगे, बता दे रहे हैं, सुन लेंगे। अल्कली मेटल का मीनिंग होता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, इस तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम। इस तरह से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। कह रहा है कि उसका लो है, सबसे लो होता है यह, क्यों? क्योंकि यह लेफ्ट साइड में है पीरियोडिक टेबल में, इसका साइज बड़ा होता है, हम बताएंगे साइज पर क्यों निर्भर करता है। तो सबसे लो हुआ, यानी इनमें केटायन बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। हाउ टू राइट, एग्जामिनेशन में कैसे लिख देंगे कि वी नो दैट alkali metals means lithium, sodium, potassium and so on, they have very low ionization enthalpy. This indicates that they have more tendency to lose electron and they easily converted into cation. Cations means Na plus ion, K plus ion, Rb plus ion and so on. ये आपके लिए दे दिए विद्यार्थी स्वयं से लिखेंगे। एक इसके बाद फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, द आयोनाइजेशन इनथैल्पी डेल्टा IH ऑफ नॉन मेटल are very high. What is the meaning of this statement? सुनेंगे ध्यान से। यह नॉन मेटल हिंदी प्रेमीज को अधातु कहते हैं, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी हाई होता है, इसका मीनिंग क्या होगा? यानी इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी लगेगी, यानी वे बहुत एनर्जी लगने के बाद के टाइम में चेंज हो सकते हैं, चाहे नहीं होंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, हमको एनर्जी उतना मिलेंगे ही नहीं, इसलिए वो केटायन बनना नहीं चाहेंगे। जैसे Cl हुआ, Br हुआ, I हुआ, वो ज्यादा माइनस में कन्वर्ट होते हैं, प्लस में कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो हम लोग ये समझे, लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जामिनेशन। लिख देंगे कि नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल हैविंग ए स्मॉलर साइज, they have less tendency to their ionization enthalpy is very high. This means that they have no tendency to lose electron and they cannot converted into a cation, यानी उनको केटायन बन नहीं सकते हैं, या लेस टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू केटायन, उन्हें बहुत कम टेंडेंसी है केटायन बनने की, या चाहे नहीं है। इस तरह से इसका एग्जाम्पल लेफ्ट पर दिखा सकते हैं। यह देखेंगे आगे। अभी हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी देखे हैं कि क्या है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, किन बातों पर निर्भर करता है, कौन से फैक्टर्स है, यह चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फैक्टर्स आज बता दे रहे हैं, अगले दिन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो यह 12th से लेकर BSc MSc तक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन वहां तक आता है अनर्थ का। तो पहले लिख देंगे बीज आर द फैक्टर्स, बीज आर द फैक्टर्स on which ionization enthalpy depends on। ध्यान देंगे, सुनेंगे पहला जो है साइज ऑफ द एटम है, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, चौथा जो है यह पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट है। ये सब एक एक करके हम बताएंगे। पहले चारों का नाम लिख कर आए, फिर इसके बाद ध्यान से देखेंगे एटॉमिक साइज, पहले इस पर
निर्भर करता है एटॉमिक साइज। दूसरा जो फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, या केवल न्यूक्लियर चार्ज भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ है पेनिट्रेशन इफेक्ट, पांचवा है हम लोगों का स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे अगले लेक्चर में, अगले दिन बताएंगे यह 5। फिर एक बार देख लेंगे, एटॉमिक साइज पर निर्भर करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। अगला जो है यह पेनिट्रेशन इफेक्ट है। उसके बाद आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट है, 5 फैक्टर पर निर्भर करता है। एक एक करके कल देखेंगे अगले दिन में।